क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पहले से ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है? और क्या आपको ये पता है कोका कोला का फॉर्मूला इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के होते हुए भी हम क्रैक क्यों नहीं कर सकते? और क्या आप ये जानते हैं कि हमारे साए यानी शेडो का कलर ब्लैक ही क्यों होता है, ब्लू और रेड क्यों नहीं होता? और क्या आप जानते हैं कि सीमेंट को कैसे बनाया जाता है? इस वीडियो में आपको ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट अबाउट माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, आप माउंट एवरेस्ट को तो जानते ही होंगे, जो कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन शायद ही आप में से किसी को ये पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पहले से ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 1953 में जर्मनी के हेनरी और नेपाल के टेंजिंग की जोड़ी ने इसको सबसे पहले पार किया था। लेकिन तब से यानी 1953 से अब तक माउंट एवरेस्ट की लंबाई 2.5 मीटर यानी 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों, हमारी ये जमीन टेक्टोनिक प्लेट्स पे टिकी हुई है, जो कि हमेशा से मूव करती हुई आ रही है, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसे बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है, जो कि हजारों जानों की जिंदगी के खात्मा का भी सबब बनती है। दोस्तों, आज से 22 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट एक बहुत बड़ा आइलैंड था, जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के साथ मौजूद था। इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट के बीच थिथिस ओशियन हुआ करता था। वक्त के साथ साथ इंडियन प्लेट मूव करते करते यूरोशियन प्लेट के करीब आकर यूरोशियन प्लेट से टकरा गया, जिसकी वजह से अजीम हिमालय रेंज वजूद में आए, और तब से अब तक इंडियन प्लेट यूरोशियन प्लेट को पुश करता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से इस रीजन में बहुत सी जियोलॉजिकल चेंजेस आते रहेंगे, और इसके रिजल्ट में से एक माउंट एवरेस्ट के हाइट में मुसलसल इजाफा होना भी है। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट अबाउट कोका कोला फॉर्मूला। कोका कोला की रेसिपी अभी तक एक टॉप सीक्रेट है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के होते हुए भी हम टेस्ट करके इसके फॉर्मूलाज और इंग्रेडिएंट्स को क्यों नहीं क्रैक कर सकते? एक्चुअली कोका कोला की रेसिपी के बारे में जो मेन सीक्रेट है, वो इंग्रेडिएंट्स की पहचान नहीं, बल्कि इसकी इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी है। जब कोका कोला को पहली दफा तैयार किया गया था, तो इसके इंग्रेडिएंट्स में कोका लीव्स और कोका नट्स इस्तेमाल किए गए थे। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहले जमाने में कोका कोला के एक गिलास में 9 मिलीग्राम कोकेन मिली होती थी। लेकिन 1904 के बाद इस कंपनी ने कोका कोला को कोका स्पेंट से बदल दिया, जो कि एक तरह की चाय होती है। आज भी कोका कोला बनाने में कोकेन फ्री लीव्स का यूज किया जाता है, जिसको पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, जिसका नाम स्टेपन कंपनी है। तो अगर आसान लफ्जों में बताऊं, अगर आप इसकी रेसिपी को क्रैक भी कर ले, तो भी इसको घर पे बनाना आसान नहीं और ना ही इकोनॉमिकल है, और बड़े स्केल पर इसको बनाना कानूनी झमेलों में पड़ने जैसा। फैक्ट नंबर 3, फैक्ट अबाउट फ्लाइंग कार। आजकल बहुत सी कंपनियां फ्लाइंग कार्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, लेकिन फ्लाइंग कार ज्यादातर 1 सीटर या 2 सीटर ही होती है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस जैसी कार्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे की भी जरूरत होती है, जस्ट लाइक एरोप्लेन्स। बट लास्ट ईयर एक कंपनी ने 5 सीटर कार को इन्वेंट किया था, और इस एडवांस फ्लाइंग कार को द इलियम जेट का नाम दिया गया। और इसके विंग्स में बहुत ही अमेजिंग तरीके से 36 मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई है, जिसकी वजह से ये एक हेलीकॉप्टर की तरह जमीन से टेक ऑफ और लैंड करता है। फैक्ट नंबर 4, फैक्ट अबाउट बनाना। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बनाना तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बनाना में तो कोई बीज ही नहीं होती, तो फिर बनाना को उगाया कैसे जाता है? बनाना का बीज बनाना के पौधे के नीचे होता है, और सिर्फ एक केले के पौधे में से 3 to 5 बीज निकलते हैं, जिसको किसान निकाल कर अगेन बो देते हैं, और जिससे और केले के पेड़ बनते हैं। फैक्ट नंबर 5, फैक्ट अबाउट सीमेंट। सीमेंट, जो कि एक मकान के बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये आया है कि मकान तो सीमेंट की मदद से बनते हैं, लेकिन सीमेंट खुद किस चीज से बनता है? एक्चुअली सीमेंट को कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है। फिर इस कच्चे केमिकल्स को सीमेंट बनाने वाली मशीनों में गर्म करके पाउडर में बदल दिया जाता है। फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है, तो वो दीवारों पे लगाने के काबिल हो जाता है। दोस्तों, सीमेंट्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं। कॉमनली जो सीमेंट यूज होती है उसको हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं, जो पानी मिलाने से जमता है। बेसिकली जो एलिमेंट्स लगते हैं सीमेंट को बनाने में, वो ये है। सीमेंट में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है वो चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम होता है, जो 60 to 67% सीमेंट में मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 6, फास्टेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड। आपने कभी न कभी घोड़ों की रेस को तो देखा ही होगा, चाहे वो टीवी स्क्रीन पर हो या लाइव। लेकिन आज मैं आपको जो घोड़े के बारे में
बताने वाला हूँ वो इस दुनिया का सबसे तेज घोड़ा है। इस घोड़े का नाम सर आर्चे है। ये एक अमेरिकन थ्रो ब्रीड नस्ल का घोड़ा है जो अपने टाइम के सबसे बेहतरीन हॉर्सेस में से एक था। ये जब भी रेस लगाता कोई घोड़े की इतनी औकात न होती कि रेस को जीत पाता, और इसकी इसी खूबी की वजह से इस घोड़े को रेस लगाने से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। यही नहीं, इस घोड़े के बच्चे भी जब रेस लगाते थे तो कोई घोड़ा रेस को जीत नहीं पाता था और बाद में उन्हें भी रेस लगाने से बैन किया गया। फैक्ट नंबर 7, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। बचपन में स्कूल में आपको कभी न कभी हैंड राइटिंग की वजह से आपके टीचर ने बातें सुनाई हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि नेपाल में एक ऐसी लड़की है इसकी हैंड राइटिंग किसी कंप्यूटर फॉन्ट को भी मात दे दे। दोस्तों, इस लड़की का नाम प्रकृति माला है और ये नेपाल के एक स्टूडेंट है जिसकी हैंड राइटिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और इस हैंड राइटिंग को इस दुनिया का सबसे खूबसूरत हैंड राइटिंग माना जाता है। इसको देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये रियल में किसी इंसान के हाथों की लिखी हुई है। ऐसा लगता है कि ये किसी कंप्यूटर के किसी फॉन्ट का प्रिंट निकाला गया है। फैक्ट नंबर 8, फैक्ट अबाउट अर्थ। आप में से सभी को ये मालूम होगा कि जमीन गोल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग जमीन के नीचे वाले साइड पे रहते हैं वो स्पेस में नीचे क्यों नहीं गिर जाते? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जमीन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। आसान एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आप कोई लोहे के पीस को किसी मैग्नेट से चिपकाओगे तो मैग्नेट को किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ, वो लोहे का पीस उस मैग्नेट पे चिपका हुआ ही रहता है। इसी तरह हमारी जमीन एक महान मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और हम उस लोहे के पीसेस की तरह जो मैग्नेट किसी भी डायरेक्शन में हो उसके साथ स्टिक होकर रहे। ग्रेविटी हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है और इसी ग्रेविटी की वजह से हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं वो इसी ग्रेविटी के रिजल्ट के चलते घूमते रहते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कूल में कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। फैक्ट नंबर 9, ओटीपी। दोस्तों, आप सबको ये पता होगा कि ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये ओटीपी का चक्कर कब शुरू हुआ? ओटीपी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये 2008 से अमेरिका में स्टार्ट हुआ, जब अमेरिका के एक वकील के बैंक से किसी ने $60,000 निकाल लिए। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने रिसर्च स्टार्ट की और देखा कि इस तरह का फ्रॉड और भी 6 लोगों के साथ हो चुका है। इस केस के बाद अमेरिका के सभी बैंक्स ने ओटीपी का यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो बैंकिंग के मामलात थे, जो लेन देन था बैंक का, वो और ज्यादा सिक्योर हो गया। ओटीपी का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये कोड सिर्फ एक बार जनरेट होता है और एक लिमिटेड टाइम तक फंक्शनल होता है। इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है और कोई और उसको यूज नहीं कर पाता। दोस्तों, फैक्ट नंबर 10 बताने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे। फैक्ट नंबर 10, फैक्ट अबाउट शेडो। क्या आप जानते हैं कि परछाई यानी शेडो हमेशा काले रंग की क्यों होती है, सफेद या किसी और रंग की क्यों नहीं होती? एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से हमें ब्लैक दिखाई देती है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो विजिबल लाइट है यानी कि वो लाइट जिसे हम देख सकते हैं उसमें कलर्स होते हैं और हमें जिस चीज का जो रंग दिखाई देता है इसका मतलब वो चीज वो वाला रंग रिफ्लेक्ट करती है। यानी आसान अल्फाज में समझाऊं तो अगर हमें कोई चीज सुर्ख यानी रेड दिख रही है तो इसका मतलब इस चीज ने सारे रंग एब्जॉर्ब कर लिए हैं और सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट किया है, जिसकी वजह से हमें वो रेड दिखता है। और इसी तरह अगर कोई चीज हमें ब्लू दिखती है तो इसका मतलब कि वो चीज सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती है, तो इसका मतलब कि इसको लाइट में सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया है, सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो हमें ब्लू दिखता है। तो अगर कोई चीज सारे रंग एब्जॉर्ब करे और कोई रंग रिफ्लेक्ट ना करे तो इसका मतलब कि वो हमें काला दिखाई देता है। मतलब कि जहाँ कलर डार्क होगा वहाँ कोई और रंग नहीं होगा। शेडो वाले केस में जिस ऑब्जेक्ट की वो शेडो होती है वो ऑब्जेक्ट सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो उसकी शेडो होती है वहाँ पे कोई रंग ही नहीं होता जो रिफ्लेक्ट हो सके, तो इसीलिए वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इन अदर वर्ड्स, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी ब्लैक चीजें हैं उन ब्लैक चीजों ने लाइट में जितने भी रंग होते हैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और कोई रंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता और इसी वजह से वो हमें ब्लैक दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि शेडो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है, क्योंकि शेडो वाली जगह तक कोई कलर पहुंच ही नहीं पाता। इस लाइट एब्जॉर्प्शन के बारे में एक और एग्जांपल बता दूं कि जब आप किसी शीशे यानी किसी मिरर को सूरज के सामने रखते हो तो इसकी शेडो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि मिरर लाइट के कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और सारी लाइट मिरर में से निकल कर रिफ्लेक्ट होकर शेडो वाली जगह पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। दूसरी तरफ अगर हम किसी इंसान को धूप में खड़ा करें कोई लाइट उससे बाहर नहीं निकल पाती यानी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से शेडो वाली जगह पर लाइट नहीं पहुंच पाती जो कि रिफ्लेक्ट हो सके। जहाँ पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती वो जगह हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो का लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको इस चैनल की हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।